बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुश आमदीद कहता हूँ लेक्चर सीरीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अंदर हम चैप्टर 1 को स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर जो इस लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर था, उसके अंदर जो हमने स्टडी किया था वो थी मैनलीफ पीरियोडिक टेबल को हमने स्टडी किया था। और आज जिस पीरियोडिक टेबल को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मॉसले पीरियोडिक टेबल। तो मॉसले पीरियोडिक टेबल की तस्वीर भी आपके सामने है जी, और आज हम मॉसले पीरियोडिक टेबल को ब्रीफली डिस्कस करेंगे जी। तो लेक्चर का आगाज करते हैं। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था जी, और मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ पर बेस कर रही थी जी। यानी एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के लिहाज से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया था, और एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक जगह पर आ गए थे जी। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हुए और एटॉमिक नंबर को मॉसले ने डिस्कवर किया, तो इसकी वजह से फिर नई पीरियोडिक टेबल वजूद में आई जिसको मॉसले ने ही डिजाइन किया। इस बात का ख्याल रहे जी कि एटॉमिक नंबर भी मॉसले ने डिस्कवर किए हैं, और मॉसले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने के बाद ये पीरियोडिक टेबल भी डिजाइन की है जी। तो जिस वक्त तक एटॉमिक मासेस थे उस वक्त एटॉमिक मासेस को एटम्स की या एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जाना जाता था, और एलिमेंट्स को पहचानने के लिए एटॉमिक मास को इस्तेमाल किया जाता था। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हुए तो साइंटिस्ट और केमिस्ट इस बात को जान गए जी कि एटम की ज्यादा अच्छी पहचान, यानी एटम या एलिमेंट की ज्यादा अच्छी पहचान क्या है जी, उनका एटॉमिक मास नहीं बल्कि उनका एटॉमिक नंबर है। तो एलिमेंट्स को फिर एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया, और एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करने से पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दी गई जी। तो मॉसले ने मेंडलीफ की दी हुई पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया, और फिर इस पीरियोडिक लॉ को क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं जी। तो जो मॉसले की पीरियोडिक टेबल है, मॉसले ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल थे उन तमाम के तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया, और इसी की बेस पर फिर इसकी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है जी, जिसको आप मॉसले पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं जी। जिसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट है जी मॉसले पीरियोडिक लॉ की, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं जी। द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। तो अगर आप इस पीरियोडिक लॉ की बात करें और इसको कंपेयर करें आप मेंडलीफ की पीरियोडिक लॉ से जी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज का फर्क नजर आ रहा है जी, कि मेंडलीफ ने कहा था जी द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, और उस वक्त तक एटॉमिक मासेस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी। जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर्ड हो गए तो साइंटिस्ट और केमिस्ट इस बात को जान गए जी कि एटम्स को पहचानने के लिए या एलिमेंट्स को पहचानने के लिए यानी कैरेक्टराइज करने के लिए जो ज्यादा अच्छी प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर्स है। इसलिए पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया गया, और मॉसले ने इस पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई किया, और इसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं जी। जिसके अकॉर्डिंग ये है जी कि अगर एलिमेंट को असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के लिहाज से अरेंज किया जाएगा तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट्स एक जगह पर आ जाएंगे, और यही मॉसले की पीरियोडिक लॉ है। बाद में इस बात का तयन किया गया है जी कि जो प्रॉपर्टीज हैं जी वो प्रॉपर्टीज का बराह रास्त ताल्लुक ना एटॉमिक मास से था। ये वो पीरियोडिक लॉ थी जिसको मेंडलीफ ने प्रपोज किया था, और आगे चल के मॉसले भी इस बात को जान गया जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे काम हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड हो गए, और फिर इस बात का तस्करा हो गया जी कि इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर मौजूद होते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे काम हुआ, और इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी केमिस्ट और साइंटिस्ट के सामने वाज़ेह हो गई। तो ये साफ पता लग गया जी कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की वो एटॉमिक नंबर्स पे डिपेंड नहीं कर रही बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रही हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड भी नहीं कर रही बल्कि वो डिपेंड कर रही है इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट पे, और ख़ास तौर पे उन इलेक्ट्रॉन्स पे जो कि वैलेंस शेल के अंदर मौजूद हैं। तो मॉसले ने इस पीरियोडिक लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्योंकि प्रॉपर्टीज का बराह रास्त ताल्लुक किससे था जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से था और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से था। तो इस लॉ को मॉडिफाई किया गया, और ये लॉ मॉडिफाई होकर क्या हो गई जी, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि प्रॉपर्टीज का बराह रास्त ताल्लुक किससे है जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। तो मॉसले ने किया क्या जी, मॉसले ने इस लॉ को तो आप कह सकते हैं कि मॉडिफाई इस तरह से हो गई जी,
तो मॉसले ने एटॉमिक नंबर्स को भी पीरियोडिक टेबल के अंदर यानी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया, लेकिन अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर उसने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी क्या कर दिया जी, इंक्लूड कर दिया जी। तो एलिमेंट सारे के सारे एटॉमिक नंबर के लिहाज से ही अरेंज है, लेकिन एटॉमिक नंबर के साथ साथ उनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है जी। और असल में जो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज है जी, उसका ताल्लुक किससे है जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है जी, और एटॉमिक नंबर ये एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉसले ने अवेलेबल एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया, और उसके साथ साथ उन एलिमेंट्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्लूड किया, और प्रॉपर्टीज का बराह रास्त ताल्लुक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से है। तो मॉसले की जो पीरियोडिक टेबल है, अब मॉसले ने एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया है जी, इसको हम पढ़ने जाएंगे जी। इस बात का ख्याल रहे जी कि मेंडलीव भी पीरियोडिक टेबल पर एक्सटेंसिव वर्क कर चुका था, और जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव ने ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट भी दिया था। इसने वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप का नाम दिया था, इसने हॉरिजॉन्टल रॉस को पीरियड्स का नाम दिया था, और पीरियोडिक टेबल के अंदर सब ग्रुपिंग भी मेंडलीव ने ही की थी। मॉसले ने अपनी पीरियोडिक टेबल को किस तरीके से अरेंज किया है, कितने हिस्सों में डिवाइड किया है, आइए इसको देखते हैं जी। तो मॉसले की जो पीरियोडिक टेबल है, मॉसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फैमिलीज, ब्लॉक्स, ग्रुप्स और पीरियड के अंदर अरेंज किया है। यानी ये चार तरीके हैं जी जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं जी। एक तरीका ये है जी कि आप फैमिली वाइज एलिमेंट को स्टडी करें, दूसरा तरीका ये है कि आप ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स को स्टडी करें, तीसरा तरीका ये है जी कि आप एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज स्टडी करें, और चौथा तरीका ये है जी कि एलिमेंट्स को आप पीरियड वाइज स्टडी करें जी। तो जो मॉसले की पीरियोडिक टेबल है, और मॉसले ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है, इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये 1 यूनिट पीरियोडिक टेबल है जी। सारे के सारे एलिमेंट एक साथ एक ही टेबल के अंदर मौजूद है जी। लेकिन अगर आप उन एलिमेंट को स्टडी करना चाहें तो पीरियोडिसिटी का ख्याल रखते हुए, प्रॉपर्टीज का ख्याल रखते हुए, ये चार तरीके हैं एलिमेंट्स को स्टडी करने के जी, कि आप एलिमेंट्स को फैमिली वाइज स्टडी कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ब्लॉक वाइज स्टडी कर सकते हैं, इसी तरह एलिमेंट को ग्रुप वाइज भी स्टडी किया जा सकता है, और इसी तरह एलिमेंट्स को पीरियड वाइज भी स्टडी किया जा सकता है जी। ये पीरियोडिक टेबल की तस्वीर आपके सामने है जी। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं, और इसी तरह जो आपको हॉरिजॉन्टल रॉज नजर आ रही हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, उन्हें आप पीरियड्स कहते हैं जी। तो जितने वर्टिकल कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं जी, ये सारे के सारे क्या है जी, ये सारे के सारे आपके ग्रुप्स हैं जी। और इसी तरह जो आपको हॉरिजॉन्टल रॉज नजर आ रही हैं और इनकी कुल तादाद 7 नजर आ रही है आपको जी, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं जी। ये जो आपको नजर आ रहा है, जो येलो कलर की शेडिंग के अंदर आपको नजर आ रहा है, वो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी। ये ब्लू कलर की शेडिंग के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह ये ग्रीन कलर की जो शेडिंग में नजर आ रहा है, इसको भी इंक्लूड करना है जी। तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इस तरह जो आपको पिंक कलर की शेडिंग में नजर आ रहा है, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है जी। तो ये अब आपको वाजे हो गया होगा जी कि ये मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो आप इसको यानी रॉ वाइज पढ़ सकते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे जी, पीरियड्स कहेंगे। आप इसे ग्रुप वाइज पढ़ सकते हैं, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये आपके ग्रुप्स कहलाएंगे। तीसरा तरीका आपको बता दिया है जी कि इस पूरे के पूरे बंच को आप एक साथ स्टडी करें, आपके एस ब्लॉक एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स को आप एक साथ स्टडी करें, ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसी तरह आप इन एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी करेंगे जी, तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और अगर आप इन एलिमेंट्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और इसी तरह ये जो है, ये आपकी पूरी की पूरी फैमिली ए है जी। यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर आप एक साथ स्टडी करें तो ये फैमिली ए कहलाती है। और इसी तरह अगर आप डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट को एक साथ स्टडी करें तो ये आपकी फैमिली बी कहलाती है। फैमिली ए आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, और फैमिली बी आपकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। तो मॉसले की पीरियोडिक टेबल का नक्शा अब आपके सामने आया जी, और आपने देखा जी कि मॉसले ने एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में 4 लिहाज से अरेंज किया है जी। जो सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन है वो फैमिली वाइज क्लासिफिकेशन है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 फैमिलीज हैं जो आपके सामने है जी। एक फैमिली ए है, दूसरी फैमिली बी है।
फैमिली ए आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और जो फैमिली बी है वो आपके सब ग्रुप एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। उसके बाद फिर ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन आती है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स बनाए गए हैं जी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक और सबसे आखिर में एफ ब्लॉक। और इसी तरह पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ ग्रुप्स भी हैं और कुछ पीरियड्स भी हैं। तो फैमिली वाइज अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 फैमिलीज हैं जी। एक ए फैमिली है जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं जी, और दूसरी फैमिली बी है जिन्हें आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये भी आपने फैमिलीज को पीछे देखा, इसे आप एक बार फिर देखेंगे जी। तो मोस्टली की पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 फैमिलीज हैं जी, यानी इसने मेन ग्रुप एलिमेंट्स को एक फैमिली कहा है और सब ग्रुप एलिमेंट्स को इसने दूसरी फैमिली कहा है जी। मेन ग्रुप एलिमेंट्स की खास बात क्या होती है जी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद होता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की जाए तो आखिरी शेल जो आप फिल करते हैं जी वो वैलेंस शेल के अंदर मौजूद नहीं होता बल्कि किसी इनर ऑर्बिट के अंदर मौजूद होता है। तो आखिरी शेल से आखिरी शेल में यानी आखिरी जो इलेक्ट्रॉन आप जिस शेल के अंदर भेज रहे हैं उससे ताल्लुक है जी। तो आखिरी शेल अगर आप वैलेंस शेल के अंदर ही भेज रहे हैं, सबसे आउटर मोस्ट शेल के अंदर ही भेज रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे जी। लेकिन अगर वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है और आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर नहीं गया बल्कि किसी इनर शेल के अंदर गया है जी, तो ये आपके सब ग्रुप एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 2 फैमिलीज हैं जी, एक आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं और इनको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरी फैमिली को आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और इनको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है जी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहाँ और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है जी, और फैमिली वाइज क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं। ये रेड से आपको शेड करके दिखाया गया है, और ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके फैमिली ए के एलिमेंट्स है जी, और इन्हें आप मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं जी। और बाकी बचने वाले जिनको अब मैंने ब्लू से शेड करके दिखाया है ये आपकी फैमिली बी है, और ये एलिमेंट्स आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल अब आपके सामने है जी, और फैमिली ए भी आपके सामने है और फैमिली बी भी आपके सामने है जी। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर मौजूद है, और इसलिए ये आपको बिल्कुल यानी ये आपको एस ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल आपको लेफ्ट पे नजर आ रहे हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल आपको कहां पे नजर आ रहे हैं, राइट पे नजर आ रहे हैं। यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद एलिमेंट्स और एक्सट्रीम राइट पर मौजूद एलिमेंट्स इनका ताल्लुक फैमिली ए से है जी। और जो इन फैमिली ए के दरमियान जो एलिमेंट्स मौजूद हैं जी, यानी इन बिटवीन एस ब्लॉक एलिमेंट्स और इन बिटवीन पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो एलिमेंट मौजूद है उनका ताल्लुक फैमिली बी से है। और इसके अंदर आखिरी शेल तो कोई और है, लेकिन आखिरी इलेक्ट्रॉन आपने आखिरी शेल के अंदर नहीं फिल किया बल्कि किसी इनर ऑर्बिटल के अंदर फिल किया है, इसलिए इनका ताल्लुक फैमिली बी से है। और ये आपके फैमिली बी वाले एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और फैमिली ए वाले एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। तो एक बार आप इसको फिर देख लीजिए जी, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पर और एक्सट्रीम राइट पर एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका ताल्लुक फैमिली ए से है जी, और ये आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। और जो फैमिली ए के दरमियान में जो एलिमेंट्स मौजूद है जी उनको फैमिली बी कहा जाता है, और वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। इनको सब ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल का नक्शा आपके सामने है, और इसके अंदर तमाम के तमाम एलिमेंट यानी 118 एलिमेंट जो अब डिस्कवर्ड हो चुके हैं वो तमाम की तमाम इसके अंदर मौजूद हैं। यानी पीरियोडिक टेबल की असल शक्ल आपके सामने है जी। जो पीरियोडिक टेबल मैंने आपको पहले दिखाई थी उसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट भी मेन फ्रेम के अंदर मौजूद है, लेकिन अब जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पे देख सकते हैं जी। यहाँ पे सिंगल स्टेरिक दिया हुआ है, यहाँ पे डबल स्टेरिक दिया है, यानी ये सब भी इसी के बाद ही आना है। यानी यहाँ पर ये एलिमेंट जो आपको नीचे दिखाए गए हैं, ये जो आपको 15 एलिमेंट नीचे दिखाए गए हैं, और इसी तरह ये 15 एलिमेंट यानी 30 एलिमेंट जो आपको नीचे दिखाए गए हैं जी, ये सब भी मेन ब्लॉक के अंदर मौजूद है जी, लेकिन इन्हें आपने नीचे शो कर दिया है जी। तो ये पीरियोडिक टेबल की असल शक्ल है जी। इसमें अगर आप देखें जी फैमिली ए की बात करें तो ये आपकी फैमिली ए है जी, और ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं या इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं जी।
और जो बाकी रह जाने वाली है वो आपकी फैमिली बी है जी, और ये आपके सब ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसको एक बार फिर आप ऑब्जर्व कर लें जी, ये आपकी फैमिली ए है जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इसी तरह ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये भी अभी आप आगे आगे पढ़ लेंगे जी। और इसी तरह जो दूसरी फैमिली है जिसको आप फैमिली बी कहते हैं जी, तो ये फैमिली बी आपके सामने है, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये फैमिली बी आपके सब ग्रुप एलिमेंट्स हैं जिनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये आपने मॉसले की फैमिली वाइज अरेंजमेंट देखी जी। तो मॉसले ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 4 लिहाज से अरेंज किया है जी, फैमिली वाइज क्लासिफिकेशन, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन, ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन एंड पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन। तो फैमिली वाइज तो आपने पढ़ ली, अब हम ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स की पढ़ने जा रहे हैं जी। तो मॉसले की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं जी, और इन ब्लॉक्स को भी मैं बताऊंगा कि इसका ताल्लुक किससे है जी। पहले देखते हैं जी ये 4 ब्लॉक कौन से हैं जी। तो आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं जी। जो दूसरे हैं जी वो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, और ये आपके टिपिकल एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, और इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। यानी फैमिली ए के अंदर मौजूद तमाम के तमाम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट को सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, और पी ब्लॉक एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के साथ साथ टिपिकल एलिमेंट भी कहते हैं जी। इसके बाद आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जो आपके फैमिली बी के तमाम एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। तो अगर आप ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन करने जाएंगे एलिमेंट्स की मॉसले पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो 4 ब्लॉक्स बनाए हैं मॉसले ने जी। पहला कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, दूसरा ब्लॉक कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, तीसरे ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और चौथे ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनको कुछ नाम दिया गया है। एस ब्लॉक एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, और इसके साथ साथ टिपिकल एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, जबकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है जी, तो इसका ताल्लुक ये है जी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब मैंने आपको फैमिली पढ़ाई थी तो उस वक्त मैंने आपको बताया था जी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट के अंदर। देखिए ऑर्बिट और ऑर्बिटल में फर्क है। ऑर्बिट क्या है जी, दे आर द रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस where electrons are present. So the circular region outside the nucleus where electrons are present, this is known as orbit. और ऑर्बिटल क्या होते हैं जी, ये आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है जी। द रीजन विद इन द ऑर्बिट, वो रीजन जो इस सर्कुलर रीजन के अंदर मौजूद है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। और ऑर्बिटल सिर्फ 4 होते हैं। आपका एक एस ऑर्बिटल होता है, दूसरा आपका पी ऑर्बिटल होता है, तीसरे ऑर्बिटल को आप डी ऑर्बिटल कहते हैं, चौथे ऑर्बिटल को आप एफ ऑर्बिटल कहते हैं। और इसी के लिहाज से मॉसले की पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, तो 4 ऑर्बिटल्स हैं और 4 ही पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक हैं जी। तो मैं पहले फैमिली की बात को क्लियर कर दूं, तो उसके बाद मैं ब्लॉक की बात को जरा डिटेल में बताऊंगा। तो फैमिली ए के एलिमेंट्स वो हैं जिसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी ही शेल के अंदर यानी वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होगा, तो वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे और उनका ताल्लुक फैमिली ए से होगा जी। लेकिन अगर वैलेंस शेल कोई और है और आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर नहीं बल्कि किसी इनर शेल के अंदर मौजूद है, तो ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। इसी बात को अभी आप ब्लॉक वाइज भी देखिएगा जी। तो ब्लॉक वाइज एलिमेंट जो क्लासिफिकेशन की गई है उसका ताल्लुक किससे है जी, कि आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर है। तो लोकेशन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन की बेस पर फिर आपके एस, पी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एन एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है यानी वैलेंस शेल के एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है जी, तो ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं जी।
और अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है जी, तो ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। देखिए वैलेंस शेल का बराह रास्त ताल्लुक एन से है, तो एन का मतलब ये जी कि आउटर मोस्ट शेल भी ये है जी, और इलेक्ट्रॉन भी इसी शेल के एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है जी। तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एन एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है जी, तो ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन एन पी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है तो ये आपके पी ऑर्बिटल कहलाते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं जी। और क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एन डी ऑर्बिटल के अंदर हो नहीं सकता, इसके लिए आपको अफ्फा प्रिंसिपल को जरा डिटेल के अंदर पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर जो आपने अफ्फा प्रिंसिपल पढ़ा है जी, उसको जरा स्टडी कीजिएगा। अफ्फा प्रिंसिपल ये कहता है जी कि इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल किया जाएगा इन एनर्जी सीक्वेंस। तो जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होगी उनमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले भेजा जाएगा, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बाद में भेजा जाएगा। तो जरा कॉन्फ़िगरेशन की सीक्वेंस को देखिएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा जी कि 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाता है और 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। और 3d यानी 4 आपका क्या हो गया, n हो गया, और 3 4 से कितना कम है, 1 कम है, तो n क्या हो गया 4, तो 3 क्या कहलाएगा, n-1 कहलाएगा जी। तो अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जी, तो ये आपके d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। ये खास बात है जिसे आपने याद रखना है जी। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूं जी कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन ns ऑर्बिटल में चला गया, जिस तरह इलेक्ट्रॉन np ऑर्बिटल में चला गया जी, तो यहां तो वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में और वैलेंस शेल के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जाने की इजाजत है जी, लेकिन वैलेंस शेल के d ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता। इसी तरह वैलेंस शेल के f ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता जी। d के अंदर एक कम यानी वैलेंस शेल से एक कम ऑर्बिटल के अंदर जाने की इजाजत है, जबकि अगर आप f ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पर एक कम भी नहीं बल्कि 2 कम के अंदर जाने की इजाजत है। तो अफ्फा प्रिंसिपल को डिटेल में पढ़िएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सीक्वेंस को आप देख लें तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी। तो जब तक आप छठे ऑर्बिटल के अंदर दाखिल नहीं हो जाते, यानी जब तक आप छठे ऑर्बिट के अंदर दाखिल नहीं हो जाते जी, जब तक आप चौथे ऑर्बिट के अंदर आपका एफ ऑर्बिटल मौजूद होता है, जब तक आप वहां नहीं आते जी, और उस तक आने के लिए आपको पांचवे जो आपका जो शेल है उसके डी ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ता है जी। ये तमाम बातें आपको एनर्जी सीक्वेंस से समझ में आएंगी जी। तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जी जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो, और आपके f ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। तो जरा इन बातों को यानी d और f को जरा अपने दिमाग में बिछाइए जी। मैं एक बार आपको फिर बता देता हूं जी। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, इसके लिहाज से आपके 4 ब्लॉक्स हैं जी। s ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जी जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन ns ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा। p ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन np ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा। d ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1d ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा। और f ब्लॉक एलिमेंट्स ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2f ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होगा। अभी हम इस लेक्चर के आगे जब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊंगा तो वहां पर आपको ये बात वाज़ी हो जाएगी। और इस लेक्चर को जरा अच्छे से समझने के लिए आप अफ्फा प्रिंसिपल को जो आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है जरा उसको भी एक बार रिवाइज कर लें। अब मैं इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ब्लॉक्स की जगह बताऊंगा जी। तो ये पहला ब्लॉक है जो आपको येलो से नजर आ रहा है, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं और ये एक्सट्रीम लेफ्ट पर मौजूद होते हैं। एक्सट्रीम और ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक्सट्रीम राइट की बात करें तो यहाँ पर आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जी, जिनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं और ये टिपिकल एलिमेंट्स भी कहलाते हैं जी। इसी तरह ये अब आपको ग्रीन कलर की शेड में नजर आ रहे हैं, ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जी, और ये आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। और जो पिंक शेड के अंदर आपको नजर आ रहे हैं जी वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे अब आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं जी, क्योंकि इस तस्वीर में अब आपको वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है जी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट डी और डी के दरमियान में है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट असल में सैंडविच है बिटवीन डी ब्लॉक एलिमेंट जी।
इसलिए क्योंकि एफ ब्लॉक अंदर मौजूद है, इसलिए ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। दूसरी वजह ये है जी, आप आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2 ऑर्बिटल के अंदर फिल कर रही हैं। इसका मतलब एफ ब्लॉक एलिमेंट डी से ज्यादा इनर है, क्योंकि डी के अंदर आप आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर रहे हैं जी, n-1 के अंदर फिल कर रहे हैं। और जो बिल्कुल आउटर है वो तो फिर आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, जिसके अंदर आप आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर रहे हैं, एन के अंदर। तो ये तो बिल्कुल आउटर मोस्ट है जी। उसके बाद अगर किसी का नंबर आ रहा है तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नंबर आ रहा है, और सबसे अंदर कौन है जी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट तो हर फैमिली बी के एलिमेंट को कहते हैं, हर उन एलिमेंट्स को कहते हैं जहां आप आखिरी इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर नहीं बल्कि किसी इनर शेल के अंदर फिल करें। डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर अभी आपने पढ़ा n-1 के अंदर, n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2 एफ ऑर्बिटल के अंदर फिल होते हैं जी। तो इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। तो इस तस्वीर को अपने दिमाग में रखें, और ये बात आपने याद रखनी है जी कि डी ब्लॉक, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ बहुत गलती करता है, वो इनर आउटर में परेशान रहता है जी। इस तस्वीर से आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए जी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल अंदर मौजूद है, इसलिए ये आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट क्योंकि बाहर मौजूद है इसलिए ये आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। अब ये पीरियोडिक टेबल आपके सामने है जी, और ये पीरियोडिक टेबल और इससे पहली वाली पीरियोडिक टेबल तो आपका स्केच है, और ये आपकी असल पीरियोडिक टेबल है जी। और ये वो पीरियोडिक टेबल है जिसके अंदर एफ ब्लॉक एलिमेंट को बॉटम पे रख दिया गया है, और इस बॉटम पे रखने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है जी कि इसकी लुक इंप्रूव हो जाए जी। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा, अगर आप इसको उठा के अगर आप यहाँ पे रख दें इसकी असल जगह, तो ये है जी, अगर आप इसको उठा के यहाँ पे रख दें तो एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है जी। उस गैप से एलिमेंट्स को स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। उस गैप से इस पीरियोडिक टेबल जब प्रिंट फॉर्म में जाती है तो उस वक्त भी इनकी लुक क्या हो जाती है, इसकी लुक खराब हो जाती है। इसलिए सिर्फ इसकी लुक को बेहतर रखने के लिए जी, और ताकि एलिमेंट्स को स्टडी करना आसान हो जाए जी, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को बेस पर रख दिया गया है, और कोई और वजह नहीं है एफ ब्लॉक एलिमेंट को बेस में रखने की। अब इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मैं आपको ब्लॉक को हाईलाइट करके दिखाऊंगा जी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स अब आपके सामने है जी, जो आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर नजर आ रहे हैं, ये आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं जी। अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो ये आपको एक्सट्रीम राइट पर नजर आएंगे जी, और ये सारे के सारों को मैंने ब्लू कलर से शेड करके दिखाया है जी। ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स है जी, और इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एनपी ऑर्बिटल के अंदर होता है जी। एस ब्लॉक एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन एनएस ऑर्बिटल के अंदर जाता है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एनपी ऑर्बिटल के अंदर मौजूद होता है जी। ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, और इनको इसके साथ साथ टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं जी। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आप देखिए तो ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, यानी ये लेंथेनम और एक्टिनम, ये आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसको यहाँ पर अभी इस पीरियोडिक टेबल में नीचे दिखाया गया है एफ ब्लॉक एलिमेंट के साथ। तो लेंथेनम की असल जगह यहाँ है, जब मैंने पॉइंटर रख के दिखाया, और एक्टिनम की असल जगह यहाँ है जी। और उसके बाद ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो लेंथेनम को फॉलो करते हुए ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, इनको आप गिन लीजिए, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज है जी। और एक्टिनम को फॉलो करते हुए ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट की दूसरी सीरीज है। तो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट ये आपको ग्रीन कलर से मैंने शेड करके दिखाए हैं जी, और ये आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। आउटर आपको वाजे हो जाता है इससे पहले वाले स्केच के अंदर, जहां मैंने आपको वाजे तौर पर समझाया जी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं जी। और एफ ब्लॉक एलिमेंट ये आपको बिल्कुल बेस लाइन पे दिए गए हैं, और ये 28 एलिमेंट्स हैं जी, 14 पहली सीरीज के अंदर और 14 दूसरी सीरीज के अंदर जी। तो ये 28 एलिमेंट आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, जिनको आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो बच्चा जो कंफ्यूज होता है ना, वो असल में इस तस्वीर से कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये एफ ब्लॉक एलिमेंट तो इसको इस पीरियोडिक टेबल की बॉटम में नजर आ रहे हैं, और ये इस बात का सबूत है कि इसको पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा गया है जी। तो इसकी वजह से उसके दिमाग में होता है जी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो भाई ये गलती मत कीजिएगा। इससे पहले जो मैंने स्केच है उसमें मैंने आपको वाजे बताया है जी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट दरअसल दो बातें हैं जी। एक तो आखिरी इलेक्ट्रॉन n-2 एफ ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है, जबकि डी के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है। तो n-2 ये ज्यादा अंदर है। दूसरी बात मैंने भी स्केच के अंदर आपको वाज़ेह तौर पे बताई थी कि एफ ब्लॉक एलिमेंट डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में मौजूद है,
इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और डी ब्लॉक एलिमेंट को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ये बात आपने भूलनी नहीं है। इम्तिहान में बच्चा बहुत ज्यादा गलती करता है, इसलिए मैंने इस बात को जरा ज्यादा जोर देके समझाया है। डी ब्लॉक एलिमेंट आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं जी। और एफ ब्लॉक एलिमेंट को इस पीरियोडिक टेबल के मेन फ्रेम से बाहर क्यों रखा है, ये बात भी मैंने अभी पीछे समझाई आपको। तो यहां तो आपने ब्लॉक वाइज एलिमेंट्स की अरेंजमेंट को देखा जी। अब हम एलिमेंट्स की ग्रुप वाइज अरेंजमेंट को पढ़ने जाएंगे जी। तो जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनको ग्रुप्स कहते हैं जी। तो वर्टिकल कॉलम्स आपके ग्रुप कहलाते हैं। मेंडलीव ने भी इनको ग्रुप्स का ही नाम दिया है और मॉसले ने भी इसको ग्रुप का नाम दिया है जी। तो आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसकी बेसिस पर ग्रुप को नंबर दिया जाता है। यानी अगर आखिरी शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जी, तो ये ग्रुप 1A कहलाता है। अगर आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जी, तो ये ग्रुप 2A कहलाता है। एंड सो ऑन आप चलते जाइए। आखिरी शेल के अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो ग्रुप 7A, और आखिरी शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ग्रुप 8A कहलाता है। और ग्रुप की खास बात क्या है जी, कि एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले एलिमेंट एक ग्रुप के अंदर आते हैं। ये बात मेंडलीव ने भी बताई थी, ये बात मॉसले ने भी बताई है जी। और इनको रोमन अल्फाबेट से लिखा जाता है, यहाँ भी बच्चा गलती करता है और इसको अरबिक न्यूमेरिकल के अंदर जिस तरह से हम 1 2 3 4 लिखते हैं उस तरह से लिख देता है। तो ये भी गलत है। इनको रोमन फॉर्म में जिस तरह यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है इसी तरह से आपने लिखना है जी। मॉसले की पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ही मेन ग्रुप्स हैं जी और 8 ही सब ग्रुप्स हैं जी। जो 8 मेन ग्रुप है वो तो बहुत सीधे से हैं जी, कि 1A से स्टार्ट होते हैं और 8A पर खत्म होते हैं जी, और बिल्कुल सीक्वेंशियल पैटर्न के अंदर है। लेकिन जो सब ग्रुप हैं उनको स्टार्ट किया जाता है 3 से और वो एंड होते हैं 2B पे। ये बात भी आपको आगे चल के समझ में आ जाएगी जी। तो पीरियोडिसिटी को अटेन करने के लिए, प्रॉपर्टीज को मैच करवाने के लिए इनको 3B से स्टार्ट किया गया है और ये 2B पे खत्म होते हैं। तो जो मॉसले की पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर जो ग्रुप्स हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं जी। तो मेन ग्रुप्स कहलाते हैं और कुछ सब ग्रुप कहलाते हैं। तो मेन ग्रुप क्या है जी, 1A से लेकर 8A तक जो ग्रुप्स हैं वो आपके मेन ग्रुप्स कहलाते हैं, और जो 3B से लेकर 2B तक है उनको क्या कहलाते हैं जी, वो सब ग्रुप कहलाते हैं जी। तो यहाँ इस बात का फैसला होता है जी, ये इसका ताल्लुक फैमिली से भी है। ये 2 फैमिलीज भी कह सकते हैं, इनको 2 ग्रुप्स भी कह सकते हैं जी। इसको आप फैमिली, मेन ग्रुप एलिमेंट्स को फैमिली A कहते हैं जो भी आपने पीछे पढ़ा, और सब ग्रुप एलिमेंट्स को आप क्या कहते हैं जी, फैमिली B कहते हैं जी। फैमिली A को A से रिप्रेजेंट किया जाता है, फैमिली B को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप ग्रुप्स की, बड़े ग्रुप्स की बात करें जी, तो आप इनको मेन ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं और इनको सब ग्रुप एलिमेंट भी कहते हैं। और ताल्लुक ये है जी कि आपका आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है जी। तो मेन ग्रुप के अंदर S और P ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जी, और सब ग्रुप के अंदर D और F ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं जी। और ये भी आप पढ़ चुके हैं जी, फैमिली A के अंदर मैंने आपको बताया था जी, फैमिली के A के अंदर वही एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जी जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के अंदर मौजूद हो जी। तो अभी आपने पढ़ा जी, जब आपने ब्लॉक वाइज कॉन्फ़िगरेशन करी, ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन करी थी जी, तो उस वक्त आपने पढ़ा था जी कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन NS ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो या आखिरी इलेक्ट्रॉन NP ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हो, यहाँ पे ये बात वाजे थी जी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के S और P ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। ये आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं। जबकि जब आपने D ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा और जब आपने F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा, तो वहां पे आपने ये पढ़ा जी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी और इनर शेल के अंदर है, जबकि आखिरी शेल कोई और है, और आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं n-1d ऑर्बिटल के अंदर और आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं n-2f ऑर्बिटल के अंदर। तो ये वाज़ेह सबूत है जी कि आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल के अंदर मौजूद नहीं बल्कि किसी इनर शेल के अंदर मौजूद है, और आखिरी इलेक्ट्रॉन का इनर शेल के अंदर होना इसको फैमिली B से बिलोंग करवा देता है, और ये आपके सब ग्रुप एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो आइए इन ग्रुप्स को अलग-अलग से स्टडी करते हैं जी। तो मेन ग्रुप एलिमेंट्स 1A से लेकर 8A तक के एलिमेंट्स हैं जी, और ये जो हम स्टडी करने जा रहे हैं ये हम कॉलम वाइज पीरियोडिक टेबल को या ग्रुप वाइज पीरियोडिक टेबल को स्टडी करने जा रहे हैं। ये 1A ग्रुप के एलिमेंट्स आपके सामने हैं जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर हैं। ये आपके 1A एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसके बाद जो एलिमेंट्स है वो आपके
2A एलिमेंट्स कहलाते हैं, ये आपके 3A के एलिमेंट्स हैं जी, ये सारे के सारे आपके मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं। इसके बाद आपके 4A एलिमेंट्स हैं, ये 5A एलिमेंट्स, देन 6A एलिमेंट्स, 7A ग्रुप के एलिमेंट्स और उसके बाद जी 8A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जी। तो आपको ये 8 मेन ग्रुप वाजे हो गए जी। इन सबको इकट्ठा करके मैंने एस ब्लॉक एलिमेंट्स कह दिया था जी। इन 6 को इकट्ठा करके मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट्स कह दिया था। ठीक है जी। इन 8 को इकट्ठा करके मैंने फैमिली ए कह दिया था। तो जरा तरतीब को जरा अपने दिमाग में रखिएगा। इन सबको इकट्ठा कर दें जो इस वक्त आपको शेडेड फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो ये फैमिली ए बन जाएगी, यानी ये मेन ग्रुप एलिमेंट्स कहलाएंगे, जिनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। सिर्फ येलो वालों को अलहदा कर दें तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर ग्रुप 1A और ग्रुप 2A आता है। सिर्फ ब्लू वालों को अलहदा कर दें तो ये आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर ग्रुप 3A से लेकर ग्रुप 8A के एलिमेंट्स आते हैं। और अगर हर कॉलम को आप अलहदा पढ़ें तो ये आपके हर कॉलम अलहदा ग्रुप कहलाएगा और उसका एक अलहदा से नंबर होगा। और मेन ग्रुप एलिमेंट्स की तो खास बात यह है जी कि 1A का मतलब इनके वैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2A का मतलब इनके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 3A का मतलब इनके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 4A का मतलब वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन, 6 का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स और 8 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यानी इनका ऑक्टेट मुकम्मल है। तो ये तो आपने मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। ये आपके अल्कली मेटल्स कहलाते हैं, ये आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं जी, ये आपकी बोरॉन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, ये नाइट्रोजन फैमिली, ये ऑक्सीजन फैमिली, ये आपके हैलोजेंस कहलाते हैं और ये आपकी नोबल गैसेस या इनर्ट एलिमेंट्स कहलाते हैं जी। तो कुछ के तो एक खास नाम है, जिस तरह इनका हैलोजन नाम है, इनका आपका नोबल गैसेस नाम है, इस ग्रुप का अल्कली मेटल्स नाम है, इस ग्रुप का अल्कलाइन अर्थ मेटल नाम है। जिन ग्रुप के कोई नाम नहीं है तो पहले वाले के नाम से फैमिली कह दिया जाता है बाकी सबको। तो ये बोरॉन फैमिली कहलाती है, ये कार्बन फैमिली कहलाती है, ये नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है, ये ऑक्सीजन फैमिली कहलाती है जी। तो ये आपने मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम सब ग्रुप एलिमेंट्स को देखने जा रहे हैं जी। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट में पहला ग्रुप है, जिसको आप 3B ग्रुप कहते हैं जी। जो दूसरा ग्रुप है वो आपका 4B ग्रुप कहलाता है जी। चार एलिमेंट हर ग्रुप के अंदर मौजूद है जी। ये आपका 5B कहलाता है जी। इसके बाद आपका 6B ग्रुप कहलाता है, देन 7B कहते हैं। उसके बाद ये तीनों ये 8B कहलाते हैं और उसके बाद वाले को 1B कहते हैं और उसके बाद वाले को आप 2B कहते हैं जी। तो किन एलिमेंट्स को क्या नंबर दिए गए हैं इसको जरा अब आप याद रख लीजिए। इसको मैं डिटेल के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए मैं आपको इन एलिमेंट्स की इन पूरे ग्रुप्स की कॉन्फ़िगरेशन जब सिखाऊंगा, जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर का मौजू है, तो वहां पर फिर आपको ये बात समझ में आएगी जी कि इनको ये नंबर क्यों दिए गए हैं। अभी से मैं आपको एक बात बता दूं जी कि देखिए मोस्टली की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियोडिसिटी का हर तरीके से ख्याल रखा गया है जी। तो स्कैंडियम की प्रॉपर्टीज अब ये कैल्शियम से मिलती हुई है, इसलिए स्कैंडियम को कैल्शियम के बराबर में रखा गया है और आहिस्ता आहिस्ता इनकी प्रॉपर्टीज के अंदर ग्रेजुअल वेरिएशन आ रहा है। और गैलियम से जब ज्यादा मिलती हुई प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी हैं जी, जिंक की हैं जी। इसलिए प्रॉपर्टीज को हर लिहाज से मैच करवाने के लिए जी पीरियोडिसिटी का एक मतलब ये है जी, जो आपने इससे पहले पढ़ा जी, द रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। और पीरियोडिसिटी का अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें जी तो पीरियोडिसिटी का एक मतलब ये भी है जी कि जब आप पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करें जी तो आपको प्रॉपर्टीज के अंदर जो चेंज नजर आए वो कैसा नजर आए, वो ग्रेजुअल चेंज नजर आए। यानी अगर कोई प्रॉपर्टी बढ़ रही हो तो वो प्रॉपर्टी जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करें तो वो उस प्रॉपर्टी क्या हो जी, इंक्रीज हो। और इसी तरह अगर प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही हो तो भी आप पीरियोडिक टेबल में जिस तरीके से भी मूव करें तो प्रॉपर्टीज के अंदर जो वेरिएशन आए वो कैसा आए जी, ग्रेजुअल वेरिएशन आए। तो प्रॉपर्टीज का ख्याल रखते हुए इन तमाम की तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया गया है। दूसरा, इसमें सारे के सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग और एटॉमिक मासेस के लिहाज से भी अरेंज है। तो ये 20 एलिमेंट है और इसके बाद 21 एलिमेंट है, इसलिए स्कैंडियम को यहाँ पर रखा गया है जी। ये 3A किस वजह से आया,
इसको मैं अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करूंगा जी, जहां मैं आपको ये बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से साबित करके दूंगा जी कि इसको 3B क्यों कहा गया है जी। अभी आप इस बात को फोकस करें जी, और ये जो तमाम आपको जो एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं जी, ये जो आपको मुख्तलिफ एलिमेंट नजर आ रहे हैं, इनके ग्रुप्स को आप याद रख लें जी। तो ग्रुप 2A के बाद जो सबसे पहला ग्रुप है उसको 3B कहते हैं जी, उसके बाद वाले को 4B कहते हैं, उसके बाद वाले को 5B कहते हैं, उसके बाद वाले को 6B कहते हैं। ये 3 एलिमेंट्स, इनको 8B कहा जाता है। इसको मैं आपको बता देता हूँ जी। 7B के बाद इन 3 को आप 8B कहते हैं जी। तो 8B कहने की वजह यह है जी कि इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट मैचिंग है जी। और जो मौसले है जी, मौसले ने क्योंकि मेन ग्रुप एलिमेंट्स आपके कितने हैं जी, 8 हैं, इसलिए उसने सब ग्रुप भी 8 से ज्यादा नहीं रखे। सिंपल ये एक लॉजिक है जी कि जितने मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उतने ही सब ग्रुप एलिमेंट्स होने चाहिए जी। इसलिए मौसले ने इन तीनों एलिमेंट्स को, जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मैच करती थी, उनको एक साथ एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया और उसको 8B का नाम दे दिया जी। तो ये इसकी कोई ऐसी साइंटिफिक रीजन तो नहीं है जी, वो इसको आगे भी लेके जा सकता था, लेकिन मौसले ने यही प्लान किया जी कि जितने मेन ग्रुप हैं उतने ही सब ग्रुप होने चाहिए जी। तो उसने अब किसी 3 को एक साथ रखना था जी, तो इनकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा मैच करती थी, तो इनको उसने एक साथ रख दिया और इनको 8B का नाम दे दिया। साइंटिफिक रीजन इसके पीछे कोई नहीं है जी, लेकिन प्रॉपर्टीज का मैच करना ये एक वजह है जी कि इनको, इन 3 एलिमेंट्स को एक साथ एक ही ग्रुप में रखा गया है। और इन तीनों का जो ग्रुप है वो क्या है जी, 8 है जी। और उसके बाद फिर ग्रुप 1B, और इसको ग्रुप 2B का नाम दिया गया है। ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप है वो होता है 3B। असल में ये 3B फॉलोज कहलाते हैं जी। यहाँ पर आपका वर्टिकल ग्रुप नहीं है, बल्कि ये जो ग्रुप है बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल ग्रुप है जी। और चाहे आप पहली सीरीज की बात करें, चाहे आप दूसरी सीरीज की बात करें, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के अगर इनके ग्रुप को आप पहचानना चाहें जी, तो क्योंकि ये 3B के बाद आ रहे हैं, ये देखें ये आपके लेंथेनम और एक्टिनम ये 3B के मेंबर हैं, तो ये 3B को क्योंकि फॉलो कर रहे हैं इसलिए ये 3B फॉलोज कहलाते हैं। यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट का जो ग्रुप है वो कहते हैं, उनको 3B फॉलोज कहते हैं। तो भाई ट्रांजिशन एलिमेंट के जो ग्रुप आपने देखे थी, जरा उनको अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिएगा। जो हमारा अगला लेक्चर है उसके अंदर इनको ये नंबर देने की लॉजिक इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगी जी कि किस वजह से इसको 3B कहा गया है और किस वजह से इसको 1B और 2B कहा गया है। तो मौसले ने जो चौथे तरीके से एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया है उसको पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन कहते हैं जी। और मौसले की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रॉज हैं उनको पीरियड्स कहते हैं। इन पीरियड्स के बारे में मेंडलीव ने भी तस्करा किया था, और मेंडलीव ने भी रॉज को पीरियड का नाम दिया था, लेकिन पीरियड के बारे में इतना नहीं समझाया था जितना मौसले ने समझाया जी। तो हॉरिजॉन्टल रॉज जो पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद है उन्हें पीरियड्स कहते हैं। और जो पीरियड्स के अंदर जो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है वो उस बुनियाद पे किया गया है जी कि आउटर मोस्ट शेल कौन सा है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। चाहे आखिरी इलेक्ट्रॉन आप आउटर मोस्ट शेल के अंदर डालें, चाहे आउटर मोस्ट शेल के अंदर ना डालें बल्कि इनर शेल के अंदर डालें, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल का नंबर है वही पीरियड का नंबर कहलाता है जी। इसी तरह इस लिहाज से पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स मौजूद हैं जिनको अरबिक न्यूमेरिकल यानी 1 से लेकर 7 तक रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले भी आपने पढ़ा जी ग्रुप्स को रोमन के अंदर उसको एक्सप्रेस किया जाता है, जबकि पीरियड्स को 1 से लेकर 7 तक अरबिक न्यूमेरिकल के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। और ये शेल की तादाद या ऑर्बिट के नंबर को एक्सप्लेन करते हैं जी। तो मौसले की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कुल 7 पीरियड्स मौजूद हैं जिनको आप 1 से लेकर 7 तक के नंबर आप असाइन करते हैं। और आखिरी शेल कौन सा है जी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है, चाहे आखिरी इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में गया हो या किसी अंदर वाले शेल के अंदर गया हो जी, बाहर कौन सा शेल मौजूद है, आउटर मोस्ट शेल का कौन सा नंबर है, उसके हिसाब से पीरियड का नंबर होता है जी। तो ये पीरियोडिक टेबल की तस्वीर आपके सामने है जी, और अब इसको हम हॉरिजॉन्टली स्टडी करेंगे यानी पीरियड वाइज स्टडी करेंगे और ये बताएंगे जी कि इसके अंदर कितने पीरियड्स हैं जी। तो ये पहला पीरियड आपके सामने है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, एक का ताल्लुक एस ब्लॉक से है और दूसरे का ताल्लुक पी ब्लॉक से है जी।
ये दूसरा पीरियड है जी, और दूसरे पीरियड के अंदर आपको कुल 8 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। शुरू के जो 2 एलिमेंट्स हैं उनका ताल्लुक एस ब्लॉक से है और बाकी 6 का ताल्लुक पी ब्लॉक से है जी। ये तीसरा पीरियड आपके सामने है और इसके अंदर भी आपको 8 एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। जो शुरू के 2 एलिमेंट्स हैं उसका ताल्लुक एस ब्लॉक से है जी, और बाकी जो 6 एलिमेंट्स हैं उनका ताल्लुक पी ब्लॉक से है। ये चौथा पीरियड आपको नजर आ रहा है और इसके अंदर अगर आप गिने तो कुल 18 एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर शुरू के 2 एलिमेंट का ताल्लुक एस ब्लॉक से, उसके बाद के 10 एलिमेंट्स का ताल्लुक डी ब्लॉक से है, जबकि बाकी बचने वाले 6 एलिमेंट्स का ताल्लुक पी ब्लॉक से है जी। पांचवें पीरियड की बात करें तो पांचवें पीरियड के अंदर भी 18 एलिमेंट्स मौजूद है जी, जिसमें से शुरू के 2 एलिमेंट्स का ताल्लुक एस ब्लॉक से, आने वाले 10 एलिमेंट्स का ताल्लुक डी ब्लॉक से और उसके बाद वाले 6 एलिमेंट्स का ताल्लुक पी ब्लॉक से है। अगर आप छठे पीरियड की बात करें तो ये आपका लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है। ये 2 एलिमेंट्स एस ब्लॉक से हैं, उसके बाद फिर आपके ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट के बाद फिर आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, उसके बाद फिर डी ब्लॉक एलिमेंट और उसके बाद फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। तो कुल इसके अंदर अगर आप इसको गिने तो ये बनते हैं 32 एलिमेंट्स, जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स कौन है जी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसके बाद और 10 एलिमेंट्स कौन है जी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, 6 एलिमेंट आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और 14 जो एलिमेंट्स हैं जी वो कौन है जी, वो आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो कुल जो एलिमेंट्स की तादाद बनती है इस पीरियड के अंदर वो 32 बनती है। इसी तरह जो 7वां पीरियड है उसके अंदर भी 32 एलिमेंट्स है, यानी 32 एलिमेंट्स हैं। शुरू के 2 आपके एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसके बाद एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, उसके बाद फिर 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उसके बाद फिर बाकी रह जाने वाले 9 डी ब्लॉक एलिमेंट्स और फिर आपके 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 6 और ग्रुप 7 ये आपके लॉन्गेस्ट पीरियड हैं जी, और इसके अंदर 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो लेक्चर को समराइज करेंगे। मॉसले की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी जी, लेक्चर को समराइज करने जा रहे हैं जी। तो मॉसले ने एलिमेंट्स को अपनी पीरियोडिक लॉ के जरिए अरेंज किया, और जो इसकी पीरियोडिक लॉ है उसको आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं और उसको मॉसले पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं जी। और एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, बाद में इसने एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से अरेंज किया, यानी एटॉमिक नंबर के साथ साथ वैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर इसने इंक्लूड कर दिया और एलिमेंट्स को 4 तरीके से अरेंज किया जी, पीरियोडिसिटी को फॉलो करते हुए, फैमिली वाइज, ब्लॉक वाइज, ग्रुप वाइज और पीरियड वाइज, और इन तमाम ही तरीकों से इसे पीरियोडिसिटी अटेन हुई। तो ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये सबसे बेहतरीन पीरियोडिक टेबल थी और उसकी 2 वजूहात थी जी। पहली वजह ये थी जी कि एलिमेंट्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसके लिहाज से पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किया था। और दूसरी जो अहम वजह थी वो ये थी जी कि एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के लिहाज से अरेंज किया था और पीरियोडिसिटी का ताल्लुक जिस प्रॉपर्टी से था उस प्रॉपर्टी को भी, यानी वैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी पीरियोडिक टेबल के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। अब कुछ रीजंस हैं जिसको हम पढ़ने जाएंगे जी, और ये पहला सवाल लिखा हुआ है जी, व्हाई एवरी पीरियड स्टार्ट एट NS1 एंड एंड्स एट NS2 एंड P6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दी है जी। NS1 ये बिल्कुल लेफ्ट में मौजूद 1A एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और NS2 एंड P6 ये 8A एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगले लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, तो ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगले लेक्चर का हिस्सा होंगी। अभी इस सवाल का जवाब देना है जी, और इस सवाल का जवाब ये है जी कि तमाम की तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के लिहाज से अरेंज किया गया है जी। और NS1 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एलिमेंट्स रखते हैं जी, वो इस बात का सबूत है जी कि ये हाईली रिएक्टिव है, और वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 है, ये इस बात का सबूत है जी कि ये इनर्ट एलिमेंट्स है जी, और एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के लिहाज से अरेंज किया गया है। तो जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 है उनको लेफ्ट पे रखा गया है, और वो एलिमेंट जो बिल्कुल इनर्ट है उनको कहाँ पे रखा गया है, राइट पे रखा गया है। और अगर आप बीच की बात करें जी तो बीच में एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी बतदरीज क्या हो रही है जी, कम हो रही है जी। तो क्योंकि तमाम के तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के लिहाज से अरेंज किया गया है, इसलिए ये जो सवाल है इसका जवाब यही है जी कि एलिमेंट्स को पीरियोडिसिटी के लिहाज से अरेंज किया गया है और हाईली रिएक्टिव एलिमेंट को एक्सट्रीम लेफ्ट पे
और इनर्ट एलिमेंट को एक्सट्रीम राइट पे रखा गया है ताकि पीरियोडिसिटी अटेन हो। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो मौसले की पीरियोडिक टेबल है इसमें हर लिहाज से पीरियोडिसिटी अटेन हो रही है जी। और पीरियोडिसिटी का एक मतलब तो आप पढ़ चुके हैं जी कि एक जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट एक जगह पे आ जाएं। पीरियोडिसिटी का दूसरा मतलब ये है जी कि जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करें, चाहे टॉप टू बॉटम मूव करें, चाहे लेफ्ट टू राइट मूव करें, चाहे आप डायगोनल मूव करें, जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो वेरिएशन हो वो ग्रेजुअल वेरिएशन हो, एब्रप्ट वेरिएशन ना हो, अजीब सा वेरिएशन ना हो कि कई प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही है तो कुछ प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रही है। नहीं जी, प्रॉपर्टीज अगर इंक्रीज होंगी तो सिस्टमैटिक वे में इंक्रीज होंगी और सारे के सारे एलिमेंट्स की वो प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, और अगर प्रॉपर्टीज डिक्रीज होंगी तो सारे के सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। एक सीक्वेंशियल पैटर्न मिलेगा, इसे भी पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो इम्तिहान में मौसले पीरियोडिक टेबल का सवाल किस तरह से पूछा गया है इसको हम देखने जा रहे हैं जी। तो सवाल है जी, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट रिमूव द डिफेक्ट ऑफ मेनलीव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अब हम इस सवाल का किस तरह से जवाब देंगे, तो सबसे पहले तो हम मौसले की पीरियोडिक लॉ को स्टेट करेंगे, जिसको आप मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमने दी। उसके बाद फिर हमने बताया जी कि डिफेक्ट को मेनलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डिफेक्ट थे उसको किस तरह से रिमूव किया गया जी। तो पहली चीज तो यह है जी कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया, और जब आपने एलिमेंट को अरेंज किया एटॉमिक नंबर के लिहाज से तो आपको पीरियोडिसिटी हुई। और मौसले ने इन 4 तरीकों से पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया है जी। एक फैमिली वाइज है, दूसरा ब्लॉक वाइज है, तीसरा ग्रुप वाइज है और चौथा पीरियड वाइज है जी। और इसकी वजह से जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफेक्ट है जी उनको क्या हुआ जी, उनको वो रिमूव हो गए जी। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि जो 3 मिसफिट पेयर्स है जी, इनको जरा एक एक करके पढ़ते हैं तो आपको ये बात समझ में आएगी जी। जो 3 मिसफिट पेयर्स मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद थे जी, यानी हायर एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स को उन एटॉमिक मासेस से पहले प्लेस कर दिया गया था जिनका एटॉमिक मास लेस था जी। तो क्योंकि मौसले ने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया है जी, तो ये मसला खुद ब खुद हल हो गया जी, क्योंकि एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंजमेंट की खत्म हो गई, एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया तो सारे के सारे एलिमेंट्स ना सिर्फ पीरियोडिसिटी का ख्याल रखते हुए अरेंज किए गए हैं बल्कि मौसले की पीरियोडिक लॉ का भी ख्याल रखना है कि सारे के सारे एलिमेंट्स ही आप जिस तरतीब से भी आप स्टडी करें जी, आप सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि आप इसको लॉन्ग फॉर्म की तरफ से स्टडी करें, यानी आप पीरियड वाइज स्टडी करें तो सारे के सारे एलिमेंट आपको किस पैटर्न में मिलेंगे, सीक्वेंशियल पैटर्न के अंदर मिलेंगे। और ये जो मसला है ये मसला खुद ब खुद रिमूव हो गया क्योंकि मौसले की पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज है। लेंथेनाइट्स जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स एक साथ आते हैं, मेंडलीव इसकी पोजीशन को के बारे में नहीं बता सका था जी, जबकि मौसले ने वाज़े तौर पर इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा है जी और इनके लिए अलहदा से जगह दी है और इनको डी और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के दरमियान में रखा है जी। तो मौसले ने इस मसले को हल कर दिया। एटॉमिक नंबर के लिहाज से जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया जी, तो देखिए आइसोटोप्स का तस्करा जब आता है जब आप एटॉमिक मास के लिहाज से बात करें, तो क्योंकि मौसले की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर एलिमेंट एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज है जी, और एटॉमिक नंबर का आइसोटोप से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं जी। तो आइसोटोप्स का मसला भी क्या हो गया जी, हल हो गया जी। और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर मेंडलीव ने सब ग्रुपिंग तो कर दी थी, लेकिन सब ग्रुपिंग के बाद भी कुछ मसाइल अपनी जगह पे मौजूद थे। मौसले ने क्या किया, मौसले ने बिल्कुल ही अलहदा से सब ग्रुपिंग कर दी। मेन ग्रुप एलिमेंट्स को फैमिली ए का नाम दे दिया, सब ग्रुप एलिमेंट्स को फैमिली बी का नाम दे दिया, मेन ग्रुप एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का नाम दे दिया, सब ग्रुप एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दे दिया। बिल्कुल ही मिसमैचिंग का कोई चांस नहीं छोड़ा जी। तो एलिमेंट्स को ब्लॉक वाइज अरेंज कर दिया, एलिमेंट्स को फैमिली वाइज अरेंज कर दिया, और इस तरीके से कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जिसकी प्रॉपर्टीज मिसमैच करती हों और वो गलत जगह पे अरेंज हो जी। तो ये वो वजूहत थी जिसकी वजह से मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद तमाम के तमाम डिफेक्ट मौसले की पीरियोडिक टेबल ने आके क्या कर दिए जी, हल कर दिए जी। तो ये हमारा लेक्चर था और इस लेक्चर के अंदर आपने मौसले की पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा और आपने आज के लेक्चर के अंदर ये जाना जी कि मौसले की पीरियोडिक टेबल क्या है जी, और मौसले ने अपनी पीरियोडिक टेबल में 4 तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया है।
पहली तरीका है फैमिली वाइज क्लासिफिकेशन, दूसरा तरीका है जी ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन, तीसरा तरीका है ग्रुप वाइज क्लासिफिकेशन और चौथा तरीका है पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन। तो मॉसले की पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करेंगे और इस पे हम मजीद बात करेंगे जी, और तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से स्टडी करेंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर एक बार फिर मॉसले की पीरियोडिक टेबल को पढ़ने जाएंगे और अब जो हमारा मतमाई नजर होगा, अब जो हमारा तरीकाकार होगा जी, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से हर फैमिली को, हर ब्लॉक को, हर ग्रुप को और हर पीरियड को अलग-अलग स्टडी करेंगे और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उस पर हम बात करेंगे। आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।